इस सूट की कटिंग की वीडियो शेयर की थी, तो आप लोगों ने कमेंट किए थे कि इसकी स्टिचिंग कैसे की है आपने, स्टिचिंग का वीडियो भी डालिएगा। तो इस सूट को सिलना सीखेंगे। स्लीव्स पर मैंने पिंटेक्स का डिज़ाइन डाला है, बहुत ही सिंपल सा, और नेक में थोड़ा सा कट वर्क दे दिया है, और कुछ भी खास तो नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप की ये कुर्ती है। और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसीलिए मैंने इसकी स्टिचिंग ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर की है, पर आप देख लेना, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसे ब्लॉक के टाइप में बनाया है। मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं ये भूल गई कि इसमें ये पट्टी दी हुई थी, और इस पट्टी को मैंने अटैच कर लिया था एक दिन पहले, फिर मैंने इसे रख दिया था, सिला नहीं था। लेकिन मैंने सोचा था इसमें पट्टी वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं इसमें नेक डिज़ाइन बनाऊंगी पिंटेक्स का। उसके लिए मैंने कपड़ा भी रेडी कर लिया था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि इसमें बॉर्डर दिया गया है। सोचो, जब हद से ज़्यादा इंसान बिजी होता है तो कितना ज़्यादा भूल जाता है। और मुझे ना अगले दिन सुबह ही जाना था, मैं ये रात में सूट स्टिच कर रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बुकरम के पीस को कट करेंगे, और मैं नेक की लंबाई 7.5 रखूँगी, क्योंकि हाफ इंच तो हमारे स्टिचिंग में चला जाएगा, और 3.5 इंच या 3.25 इंच के करीब मैं चौड़ाई रखूँगी, क्योंकि बैक में छोटा नेक है और फ्रंट में थोड़ा डीप रखना चाहती हूँ, मैं ब्रॉड भी रखना चाहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सिंपल पान शेप का नेक लगा लिया था। फिर उसके बाद मैंने हल्के से कमूरे टाइप के बना दिए थे, जिसे आप कट वर्क भी कह सकते हो। मैंने किसी भी चीज़ की शेप रख के कट नहीं किया, ऐसे अंदाजे से कर दिया है, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह का पहनने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं सिंपल वी ना बनाकर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दे देती हूँ इसमें, और इसको मैंने कट कर लिया। अब देखने में तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे कपड़े पे रेडी करूँगी, जबकि मुझे करना था पिंटेक्स वाले पे रेडी, लेकिन वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि मुझे याद अब आया कि यहाँ पे फ्रंट में ऑलरेडी सेंटर पट्टी दी हुई है। तो पहले सेंटर पट्टी लगाई थी मैंने, फिर उसके बाद मैं अब नेक को रेडी कर रही हूँ। बुकरम के नेक को नॉर्मल जैसे रेडी करते हैं वैसे ही करना है। कहने का मतलब है, मतलब इतना ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं यही भूल गई कि मतलब सूट में डिज़ाइन क्या था, और अपनी तरफ से बना डाला, टाइम भी वेस्ट हुआ, कपड़ा भी वेस्ट हो गया। अब इस सेंटर पट्टी को लगाने के बाद मैं इस पर नेक पीस को रख दूंगी। सेंटर पट्टी मैंने 15 इंच तक लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाई है, क्योंकि कमर से लंबी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब इस नेक को कट कर लेंगे। जब भी आप सेंटर पट्टी के ऊपर नेक बनाएं तो पहले सेंटर पट्टी अटैच होनी चाहिए। मैंने हटाई क्यों थी वो आपने कटिंग के वीडियो में देखा होगा। जब मैंने कटिंग की थी तो इस भी सूट की कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दी है। उसमें आप देख सकते हो कि सेंटर पट्टी मैंने क्यों हटाई थी। दोबारा लगाइए, उसके बाद नेक को मैंने रेडी किया है। अब ऊपर से मैं कच्चा बखिया मार दूंगी। तुरपाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे सुबह ही निकलना है, रात में मैं सिल रही हूँ। तो आप सोच सकते हो, मुझे लगता है बिना तुरपाई का मैं ये सूट बनाने वाली हूँ, या फिर मैं रात में ही कर लूँगी इसकी तुरपाई, या मैं गांव में भी कर लूँगी। अब इस फ्रंट पार्ट का मैं नीचे का घेरा फोल्ड कर रही हूँ। जो मैंने कटिंग के समय कट लगाए थे वहीं से फोल्ड करके निशान लगा लूँगी। इससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब फिर उसके ऊपर मैं लेस भी लगाऊंगी जो इसके साथ आई है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैं डिटेल वीडियो नहीं बना रही हूँ, फिर भी कितनी बारीकी से काम कर रही हूँ। आप लोग कहते हो काम में सफाई नहीं आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेती हूँ, मैं अपने काम को दिल लगा के करती हूँ, बारीकी से करती हूँ, मन लगा के करती हूँ। मतलब अपनी ओर से मैं पूरा 100% देती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये अपना है, बाहर का है, कस्टमर का है, किसका है, मुझे बस अपना बेस्ट देना है, मैं इतना ध्यान देती हूँ। तो इतनी बारीकी से मैं काम करती हूँ। आप सोच सकते हो तो काम में फिनिशिंग जब आएगी जब आप बारीकी से स्लो मोशन में काम करेंगे। फास्ट करोगे बिल्कुल, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको, तो काम में फिनिशिंग कभी नहीं आएगी। यहाँ मैंने बॉर्डर को अटैच कर दिया, जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर दूँगी। फिर घुमाते हुए मैं दोनों सिलाई को लगा के कंप्लीट करूँगी कि किस तरह के बॉर्डर में 2 सिलाई लगती हैं। और मैं हमेशा बॉर्डर पट्टी हटा देती हूँ, दोबारा लगाती हूँ, चाहे वो कस्टमर का सूट हो चाहे मेरा खुद का हो, क्योंकि लटकी हुई आती है वो फिनिशिंग नहीं देती है, तो हमें दोबारा ऊपर से लगाना चाहिए। अब बैक नेक बनाने के लिए हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखेंगे। बैक पार्ट मैंने डबल फोल्ड रखा है, शोल्डर पट्टी बराबर रखेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, क्योंकि नेक जब औरे पट्टी से बनेगा तो या फिर किसी भी पट्टी से बनेगा, हाफ इंच कम करके कट करना है चौड़ाई, क्योंकि सिलने के बाद वो उतना हो जाएगा बराबर, और फिर हमें शोल्डर पट्टी भी बराबर मिल जाएगी। नेक की लेंथ मैंने 3.5 रखी है। अब डबल फोल्ड में फैब्रिक रखेंगे, जो बचा हुआ है उसी से हम नेक बनाएंगे। तो औरे पट्टी से ना
बना के मैं नेक शेप पट्टी बना रही हूँ। मार्जिन के साथ मैं कट कर लूँगी। इसकी डिटेल वीडियो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बिना बुकरम के नेक कैसे बनाएं बुकरम जैसा। ये और ये पट्टी का नेक नहीं है। अब सीधी साइड रख के उल्टी साइड को हमें पलटना होता है। हम टेलर का सबसे बड़ा दुख ये है कि हम अपने कपड़े टाइम पे कभी नहीं सिल पाते हैं। सोचा भी था इसमें डिज़ाइन डालने के लिए, लेकिन वो डिज़ाइन किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें डिज़ाइन दिया गया था। तो सोचो हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम डिज़ाइनर कपड़े कभी नहीं पहन सकते। हमें आफत में, जल्दबाजी में जाना पड़ता है, एंड टाइम पे कपड़े सिलने पड़ते हैं। सोचो सुबह निकलना है और मैं रात में से सिल रही हूँ। मतलब कि वो भी मुझे कमेंट आया था, दीदी आपने मरून वाला सूट नहीं स्टिच किया। आपने 2 सूट स्टिच किए लेकिन मैरून वाला नहीं किया। तो वो मतलब कमेंट आया था, तो मुझे लगा कि शायद वो अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो कमेंट के चक्कर में मैंने ये सिल डाला, और वाकई में मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया। अब हम नेक पट्टी को फ़ोल्ड कर देंगे। शोल्डर अटैच हो चुके हैं हमारे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, पहले एक नेक को बना लें, दूसरा नेक अधूरा छोड़ें, फिर शोल्डर पट्टी जोड़ें, फिर बैक नेक या जो भी नेक लास्ट का है उसे प्रॉपर फ़ोल्ड कर दें। बाद में इसमें तुरपाई हो जाएगी। अब हमारे नेक तो रेडी हो चुके हैं। अब साइडों की फिटिंग करनी बाकी है। तो हमने जो निशान लगाए थे कटिंग के समय, उसे छाप लेंगे और उसके बाद हम रीचेक करेंगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ। फुल वस्ट हो गया या कमर हो गया, हिप राउंड हो गया, इन सभी को हम दोबारा से रीचेक करते हैं। हाफ इंच हमेशा बढ़ जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारा सूट लूज़ बन जाता है, क्योंकि आप रीचेक नहीं करते हो। मैं रीचेक कर रही हूँ, जबकि मुझे पता नहीं था कि मैं आपको ये डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। ये तो मैंने एक तरह से ब्लॉग की तरह वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें मैं पूरा दिखा भी रही हूँ स्टिचिंग का, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं समझाने वाला इसे शूट करूँ। लेकिन फिर भी आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे सिल रही हूँ। फिटिंग के जैसे निशान लगाए जाते हैं, उसी पे आपको ठीक से सिलाई लगानी है। गैप करके आपको एक और सिलाई लगानी है, जिससे कि आप कभी मोटे हो जाएं तो खोल सकें, टेलर के पास ना जाएं बार बार। इसी सूट की कटिंग का वीडियो मैंने शेयर पहले ही कर दिया इसी चैनल पे, और इसके पैंट का वीडियो भी शेयर कर दिया है। सेकंड चैनल पर हमारी सिलाई का कोर्स चल रहा है, जो बिगनर के अकॉर्डिंग है। तो शुरू से जिसको सिलाई सीखनी है, फ्री में, पैसे नहीं वेस्ट करने आपको बाहर, तो आप सीख सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा। चैनल का नाम है दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। तो हमारे सेकंड चैनल पे ज़रूर जुड़ें। 1 बजे डेली वीडियो आता है, और वही आपकी क्लास वीडियो होगी। नंबर लिखे हैं मैंने क्लास वाइज, ताकि आपको कभी भी सीखना है तो हमेशा वीडियो अवेलेबल रहेंगी मेरे चैनल पर। कभी भी डिलीट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने बनाया ही लोगों की हेल्प के लिए है वो चैनल। तो उस पर सिर्फ क्लास आती हैं ओनली स्टिचिंग से रिलेटेड। इस पे मेरा स्टिचिंग और ब्लॉग दोनों ही चलता है। यहाँ पर हम साइड से चाक बराबर करते हुए बैक साइड का घेरा फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। आप देखो मैं कितनी बारीकी से काम करती हूँ। अब हमें इस निशान के हिसाब से बैक घेरे को फोल्ड करना है, इस तरीके से। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, दी आप आ गए? तो जी हाँ, मैं संडे को ही आ गई थी। अब इसे डबल फोल्ड कर देंगे। बहुत सारी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, जैसे नायरा कट कुर्ती और बेल्ट वाला पैंट, और मतलब बेल बॉटम हो गया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कली वाला प्लाजो। इन सभी की वीडियो आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और बाद में आप इस पे तुरपाई करेंगे। साइड के चाक फोल्ड करना, नीचे का घेरा फोल्ड करना, इन सभी की वीडियो डिटेल में मेरे चैनल पर अपलोडेड है। दोनों ही चैनल पर हमारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। एक कमेंट आया था कि मैम हमारी बाजू कभी छोटी पड़ती है कभी बड़ी। तो देखिए, आप ब्लाउज़ बनाएं या सूट, आपको आर्म होल पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। आर्म होल परफेक्ट नहीं है तो दिक्कत आएगी। अब हमने साइड के घेरा भी फोल्ड कर लिया, जैसे मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो कुर्ती है वो कुछ इस तरह से रेडी हो गई है।
यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि हमने जो पिंटेक्स का डिज़ाइन नेक के लिए बनाया था उसके 2 टुकड़े करके मैंने दोनों स्लीव्स पर अटैच कर दिए, क्योंकि मुझे दुख हो रहा था कि ये कहीं तो यूज़ हो जाए, लेकिन कहाँ यूज़ हो सकते हैं, पैंट में भी यूज़ नहीं हुए क्योंकि ये छोटे थे। तो मैंने सोचा मैं इसे स्लीव्स पर ही चिपका देती हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर थोड़ी स्लीव्स मुझे लूज़ लग रही हैं, तो मैं 2 पॉइंट की सिलाई लगा दूँगी। वैसे मैं बहुत ढीले-ढाले कपड़े पहनती हूँ, पर मैंने सोचा बाहर जाऊँगी तो इसको थोड़ा-सा फिटिंग का ही रखते हैं। इसमें मैंने बैक प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। यहाँ पर जो स्लीव्स है ना, वो मेरी ना राइट साइड की थोड़ी-सी हेल्दी है। ऐसा सबके साथ होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। मुझे लगता है कुछ के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता है। तो एक बाजू किसी की पतली और एक बाजू हल्की-सी मोटी होती है, तो उस पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मेरी है। हल्का-सा पॉइंट में अंतर होता है राइट साइड की स्लीव्स में। अब इसके साथ जो ट्राउज़र है उसे भी रेडी करना है, क्योंकि रेडी करके ही हम जा सकते हैं, तभी मैं इसको पहन पाऊँगी। तुरपाई का काम तो कहीं भी हो जाएगा, लेकिन सिलने का काम कहीं नहीं हो सकता है भई। तो इसमें मैं हाफ़ इंच चौड़ी इलास्टिक वाला पैंट बनाऊँगी। जो लोग कहते हैं मुझे मैम नाड़े वाला पैंट सिखाइए, तो आप इसी में नाड़ा वाला पैंट बना सकते हैं। जो नेफ़ा ऊपर फ़ोल्ड करोगे उसको सलवार के नेफ़े की तरह फ़ोल्ड कर लेना, तो नाड़ा भी डाल सकते हो। हाफ़ इंच चौड़ी इलास्टिक भी नाड़े का ही काम करती है, वो दर्द नहीं करती है, तो आप उसे भी डाल सकते हो। क्योंकि कटिंग स्टिचिंग में थोड़ी ना कोई अंतर आएगा, चाहे आप नाड़ा डालें, चाहे आप इलास्टिक डालें, पैंट की कटिंग स्टिचिंग सेम होगी। बस ऊपर नेफ़े में थोड़ा-सा अंतर कर दिया जाता है, ताकि डोरी जो है, नाड़ा जो है, वो बाँधने के काम आ सके वहाँ से। ठीक है? तो कटिंग स्टिचिंग में चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। ये म्यानी वाली पैंट मैं बना रही हूँ। इस पैंट की प्रॉपर कटिंग डिटेल में मैंने समझाई है। आप हमारे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएँगी। आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करा करें अगर आपको वीडियो ढूँढने में प्रॉब्लम आती है। बुटीक से रिलेटेड अलग वीडियो है, मोटिवेशन से रिलेटेड अलग वीडियो हैं, और ब्लॉग से रिलेटेड अलग है, सिलाई से रिलेटेड अलग है, क्योंकि ये मेरा मल्टीपल चीज़ों का चैनल हो चुका है। इसमें मैं अपनी पूरी लाइफ़ दिखाती हूँ। जैसे मेरे चैनल का नाम है दीपा लाइफ शॉर्ट्स, तो मैं अपनी लाइफ़ की छोटे-छोटे पल जो हैं वो मैं कैद करती हूँ और आपके सामने दिखा देती हूँ, जो मेरी लाइफ़ में चल रहा है वो। अब मैं यहाँ पे साइड में पॉकेट लगा रही हूँ, म्यानी अटैच करने के बाद। पॉकेट लगाने के बाद साइडें जोड़ दूँगी, फिर मैं ऊपर नेफ़ा फ़ोल्ड कर दूँगी, नीचे मोहरी और साइड से लेकर एक मोहरी से दूसरी मोहरी तक जो सिलाई लगती है आसन तक, वो वाली सिलाई लगा दूँगी, तो पैंट तो चुटकियों में रेडी हो जाएगा। आप लोगों को वैसे भी पसंद आता है। गाइस, इस चैनल पर ये ख़ासियत है कि हम इस चैनल पे क्या, मेरे दोनों ही चैनल पर मैं पहन कर दिखाती हूँ, रिज़ल्ट दिखाती हूँ। आप कितने भी फ़ेमस चैनल पे जाओगे ना, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाता है। मैं यहाँ पे सूट बनाऊँ, ब्लाउज़ बनाऊँ, पैंट बनाऊँ या कुछ भी अनारकली बनाऊँ, इन सब को मैं फाइनल लुक में दिखाती हूँ पहनने के बाद। इसका लुक क्या है, रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि इस चैनल पर सब लोग अपने रिव्यू शेयर करते हैं कि मैम हमने बनाई और अच्छा बना, और आपको फाइनल लुक नहीं देखने मिलेगा तो आप कैसे समझ पाओगे कि मैं चीज़ें सही बना रही हूँ, सिखा रही हूँ या नहीं सिखा रही हूँ। या किसी भी चैनल के बारे में आपको जानना है ना, तो कमेंट सेक्शन को ज़रूर पढ़ें, वहाँ पे अपने असली अनुभव लोग शेयर करते हैं। तो यहाँ पर कॉटन का पैंट है और इसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं लगाया है। मुझे कमेंट आते हैं मैम रेयॉन में लाइनिंग लगाएं या ना लगाएं। वैसे तो रेयॉन का कपड़ा बिल्कुल बकवास होता है, जो सूट के आते हैं पैंट के, वो धुलने के बाद सिकुड़ते चले जाते हैं। तो पहले एक दो बार धो लें उन्हें, धोने के बाद आप उसे या तो सिंपल ही बना लें या फिर अस्तर वाला बना लें। पर सिंपल बनाओगे तो ख़ास चलने वाला तो है नहीं। पर रेयॉन के फैब्रिक मतलब मेरी नज़र में ख़राब होते हैं, लेकिन जो रेडीमेड होते हैं, जो हार्ड कपड़े में होते हैं रेयॉन में, वो बेस्ट होते हैं, वो नहीं सिकुड़ते हैं। लेकिन अगर आपका सूट का कपड़ा है रेयॉन का, तो वो सिकुड़ता जाता है, तो बेटर है कि 2-3 बार धो लीजिएगा। और बाकी सभी सैंटून वगैरह के अस्तर आप लगा सकते हैं। कॉटन में तो कॉटन ही लगाना चाहिए। किस कपड़े में कौन सा अस्तर लगेगा, इस पे हमारी वीडियो डिटेल में है, तो चैनल पर देख लेना। अस्तर को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, वो भी उसी वीडियो में मैंने ऐड किया हुआ है। तो एक ही वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर मेरी कुर्ती और मेरी पैंट रेडी हो गई है। अब मैं बस इसको रख दूँगी, तुरपाई वगैरह मैं बाद में करूँगी, मुझे लगता है अब टाइम नहीं है, बिकॉज़ पैकिंग भी करनी है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।